खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। शाहदरा जिला विकास समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय नंदनगरी में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में मृतकों की याद में 2 मिनट के मौन से हुई। बैठक की अध्यक्षता शाहदरा विकास समिति चेयरमैन व रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन ने की। डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार, एडिशनल डीएम राजीव रंजन, विधायक संजय गोयल, एसडीएम शाहदरा तपन झा, एसडीएम सीमापुरी पूनम और पार्षद रितेश सूजी, रीना महेश्वरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चेयरमैन और डीएम ने पिछली बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शाहदरा में लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण, वीडियो प्रस्तुति में जीटीबी अस्पताल इबाद से लेकर लोनी रोड तक कई महत्वपूर्ण जगहों पर फुटपाथ और सर्विस रोड पर दोबारा फैला अतिक्रमण साफ नजर आया। जीटीबी अस्पताल के बाहर फुटपाथों पर तो कपड़ों की रेहड़ियां तक लग गईं। इवाज के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र धमीजा और जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद ने कहा कि वे 2016 से इस समस्या को उठाते आए हैं, लेकिन निगम की सुस्ती से हालात और बिगड़ गए। सर्विस रोड पर दुकानों की वापसी से एम्बुलेंस तक तो निकलने में दिक्कतें होती हैं। समिति ने आरोप लगाया कि पुलिस और निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ता जा रहा है और हटाने की कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। चेयरमैन ने पूछा कि बार बार हटाए जाने के बावजूद भी दुकानें फिर रोड पर कैसे लौट आती हैं। इस पर निगम उपायुक्त शाहदरा नॉर्थ जोन कर्नल अभिषेक मिश्रा ने जल्द एक बड़ी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। बैठक में अतिक्रमण के साथ लोनी रोड चौड़ीकरण प्रस्ताव, अवैध गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई, पार्कों में नशे शराब की बढ़ती शिकायतें जैसे अनगिनत मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं प्रदूषण रोकथाम, लंबित पेंशन और हाईकोर्ट आदेश के बावजूद बिजली पानी कनेक्शन से जुड़ी शिकायतें भी उठी। चेयरमैन महाजन व डीएम परिहार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अगली बैठक तक अपनी विस्तृत जानकारी अनिवार्य रूप से जमा करा दें ताकि अतिक्रमण सहित अन्य मुद्दों पर ठोस कार्रवाई आगे बढ़ सके। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी लोग। जिला विकास समिति शाहदरा की आज की मीटिंग में अनेक मुद्दों को उठाया गया, जिसके अंदर सड़कों पर अतिक्रमण, दैनिक उपभोग के सामान में होने वाली मिलावट, ऐसे अनेक विषयों को उठाया गया, जिसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हुई। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो नए डीएम साहब हैं, उन्होंने भी इन पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और निर्देश भी दिए गए। हमारे जिले में हम पिछले कई मीटिंग से यह विषय उठा रहे हैं कि अवैध रूप से चलने वाले गेस्ट हाउस जो है वो एक प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रहे हैं। परसों एसडीएम शाहदरा श्री तपन झा के द्वारा मारे गए छापे के अंदर बाबरपुर बस टर्मिनल पर एक गेस्ट हाउस के अंदर अनेक नाबालिग बच्चे जो हैं वो नशा करते हुए पकड़े गए। हमारा इसमें कई मीटिंग्स में कहना है कि अवैध रूप से चलने वाले गेस्ट हाउसेस को सील किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उस गेस्ट हाउस को सील किया गया और उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। आज इस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ और माननीय डीएम साहब ने यह भी आदेश दिया कि सभी गेस्ट हाउसेस की जांच की जाए और जिन भी गेस्ट हाउसेस के अंदर नियमों की अवहेलना की जा रही है और इस प्रकार की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक विषय आया कि अभी कुछ रिपोर्ट्स इस प्रकार की आ रही हैं कि आने वाले समय में भारत जो है वो कैंसर की कैपिटल बनने वाली है और 15 लाख नए केसेस हर वर्ष आने वाले हैं। ऐसी कुछ रिपोर्टें हमारे संज्ञान में आई हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण मिलावट भी है। तो हमने जिला प्रशासन और सरकार को ये आग्रह किया है कि कोई एक ऐसी लैब यहाँ पर स्थापित की जाए जिसमें प्राइवेट व्यक्ति भी जाकर अपने को जो सामान वो
उपभोग कर रहा है, उसकी जांच वो वहां पर करवाई जा सके। होता ये है कि सरकार अपने सिस्टम से मिलावट की जांच करती है, मगर मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे घर में क्या उपयोग हो रहा है, ऐसी कोई जांच की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। हमने ये भी जो जानकारी दी है। एक शादरा जिला के अंदर जितने भी पार्क हैं, उन पार्कों के अंदर शाम को नशेड़ियों का जमवाड़ा हो जाता है। जगह जगह ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि नशा करने वाले वहां ग्रुप के अंदर बैठे रहते हैं। तो हमने पुलिस से ये भी बात की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सार्वजनिक स्थानों पार्कों के अंदर नशे कर रहे हैं। और अगली मीटिंग से पहले ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ये भी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। एक बड़ा विषय पूरे हमारी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जो भी प्रॉपर्टी बुक है उसके ऊपर बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मगर देखने का में ये आ रहा है कि बीसीसी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं ऐसी मकानों को, और उसमें पानी और बिजली का कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि पैसा नहीं दे सकता है, उसके घरों पर अंधेरा है और इस प्रकार से अवैध निर्माण करने वालों के यहाँ कनेक्शन लग रहे हैं। तो उसको लेकर भी एक डीसी को कहा गया है कि अगली मीटिंग से पहले एक कमेटी जो है वो बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए कि एमसीडी शादरा नॉर्थ ने और साउथ ने कितने लोगों को सर्टिफिकेट ऐसी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया है, और अगर नहीं किया है तो ये कौन लोग इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बात करें नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का भी आपने कई बार नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर मैंने पीआईएल फाइल की थी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का समाधान होने वाला है। अभी तक की मेरी जो जानकारी है, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल जानकारी जो मेरे पास है, कि नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर के सभी स्लैब तोड़कर दोबारा लगाए जाए। शादरा फ्लाईओवर पे क्या भी आपके वो है, क्योंकि साइड का हिस्सा भी कुछ दिनों पहले गिरा था। शादरा फ्लाईओवर पर एक वाहन की टक्कर से कुछ हिस्सा गिरा था। अभी शादरा फ्लाईओवर की लगभग 2 साल पहले मरम्मत हुई है। तो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कहना है कि इस प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। वो टक्कर लगने से, किसी कार की टक्कर लगने से कोई हिस्सा गिरा था। फिर भी एक बार हमने दोबारा उसको चेक करने के लिए बोला। जिले के विकास से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, और विकास के साथ साथ में जो हमारे जिले की समस्याएं हैं, जैसे इस समय पोल्यूशन की समस्या है, सारे दिल्ली की समस्या है, हमारे यहाँ की भी है, ट्रैफिक की है, इंक्रोचमेंट की है, और बच्चों और महिलाओं के पोषण की है। इसके साथ में अगर कहीं पर इंक्रोचमेंट है उसकी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। इन सारे मुद्दों पर सारे विभागों के साथ में बातचीत हुई। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग संचालित की गई, और हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने ये एश्योरेंस दिया है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जल्दी से जल्दी उन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर आज की मीटिंग में डिस्कस हुए। शोकाज नोटिस देने का उद्देश्य केवल जगाने का है कि सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर किसी से कोई चूक हो जा रही है तो उसको सुधार लें। जो जिन भी डिपार्टमेंट्स का जो है नज़रिया ये देखा गया कि वो पीछे चल रहे हैं, उनके काम में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होनी चाहिए, काम में सीरियसनेस दिखानी है, ऐसे अधिकारियों को शोकाज नोटिस इशू किया गया। हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से बंधे हुए हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सीधा और सपाट होगा, एज पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होगा, फास्ट होगा, जल्दी होगा। देखिए, शारदा जिला विकास समिति 5 अगस्त के बाद आज बैठक हुई है, और इस बैठक में सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगण आए हुए हैं। उसमें जो विषय हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा चल रही है, और चर्चा भी हुई है। जैसे एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। एनक्रोचमेंट एक ऐसा विषय जिस पर दिन प्रतिदिन कार्य करने की जरूरत है, और इसमें एक विषय पर ये बात सामने आई, डीएम महोदय ने भी कहा कि जो वहाँ के एलआई है और बीट ऑफिसर्स है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, क्योंकि बिना उनके ये एनक्रोचमेंट हटाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जब तक डर नहीं है तब तक समस्याओं का समाधान नहीं है। वैबिन प्रीत नहीं है, जैसे होता है ना कि इसी तरह से ये काम होना चाहिए। और एनक्रोचमेंट रोड से हटती है, लीगल पार्किंग रोड से हटती है, लेकिन उसके लिए संसाधनों में जो 27 साल में पिछली सरकारों ने इस तरह की अव्यवस्था कर दिया पूरी दिल्ली को,
कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी है सरकारी जहाँ पर एक पार्किंग बनाई जा सके या कोई इस तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जा सके जो कि समस्त समयबद्ध तरीके से किया जा सके। या टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई, कितने लोग रोड पर खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। तो आज एक दिल्ली इस तरह से पूरी घेर दी गई है। अवैध एनक्रोचमेंट है, आपके साथ में अवैध निर्माण है, या जितनी भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीनों पर अनेक कॉलोनियाँ खड़ी हो गई, जो कि सरकार की मिली भगत से 27 सालों में हो पाई। और आज एक समस्या का समाधान करने के लिए हम सब विधायक प्रयासरत हैं, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, और हम सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन समस्या को समाधान थोड़ा समय लगेगा। जो भी कमियां मिली होंगी उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करने का हमने प्लान किया। मेरा ये कहना है कि 130 करोड़ के देश में एक तरफ किसी मजबूरी में दो बच्चे काम कर रहे हैं, कानून इस प्रकार का है कि भाई जिसने काम